हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 4 जनवरी, दिन सोमवार, सन 2021, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज पंचमी है, लेकिन 7:20 तक। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। एक सवाल जो अनेकों व्यक्तियों के द्वारा हमसे पूछा गया कि कई बार संतान जीवित नहीं रह पाती। संतान 2 वर्ष की हो, 4 वर्ष की हो, 5 वर्ष की हो, कोई भी कारण बने तो संतान मृत प्राय हो जाती है, कहीं न कहीं इस संसार से जुदा हो जाती है, या बार बार गर्भ नष्ट होता है। ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से एक व्यक्ति की घर में संतान की उपलब्धि, संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती? इसके मेडिकल रीज़न भी हैं, और इसी के साथ साथ कहीं न कहीं अगर हम जन्म पत्रिका में देखें या उस व्यक्ति के हाथ की रेखाओं में देखें, दंपति की, दोनों पति पत्नी की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अनेकों ऐसे कारण हाथ लगते हैं जिससे समझ में आता है कि आपके घर में जो संतानहीनता है उसका ये कारण है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा जो मेडिकल साइंस अपने हिसाब से चलती है कि भाई कई बार ब्लॉकेज आ जाती है, कई बार एग नहीं बन पाता है, या पुरुषों में अनेकों प्रकार की कमियां पाई जाती हैं। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हम लोग जो जन्म पत्रियाँ देखते हैं या हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं, हमारे हिसाब से भी कुछ ऐसे कारण होते हैं। यदि पुरुष या महिला की जन्म पत्रिका में शुक्र बहुत कमज़ोर हो और मंगल भी कमज़ोर हो, या मंगल अस्त हो जाए और शुक्र भी इसी स्थिति में चले जाएं, तो शुक्र का कमज़ोर होना और मंगल का कमज़ोर होना, ये इस स्थिति में व्यक्ति को ले आता है कि वहाँ संतानहीनता अक्सर पाई जाती है। पंचम भाव का अच्छे से विकसित ना होना, जन्म पत्रिका का जो पंचम भाव होता है वो संतान का परिचायक होता है, तो पंचम भाव का बिल्कुल कमज़ोर होना और पंचम भाव के साथ साथ जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव का कमज़ोर होना, ऐसी स्थिति में भी, और दोनों भाव कमज़ोर हो जाए, उधर से शुक्र बिल्कुल कमज़ोर हो जाए और मंगल बिल्कुल कमज़ोर हो जाए। भाई रज और धातु के मिलन से ही संतान की व्यवस्था होती है, तो शुक्र भी उसके कारक हैं और मंगल भी कारक हैं। यदि ऐसी स्थिति बन जाती है तो हमने देखा है कि पारिवारिक रूप में संतानहीनता उस परिवार में पाई जाती है। अब एक चीज़ आपको और बताएं, ऐसे हमारी हथेली में भी कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो इस कारण की गवाही देती हैं। कैसे? हथेली में बहुत विद्वान अंगूठे के नीचे संतान रेखाओं को मानते हैं, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर देखा है, जो लिटिल फिंगर होती है, सबसे छोटी उंगली होती है, उस उंगली के नीचे जो है संतान, ये विवाह रेखा होती हैं, विवाह रेखा पर संतान रेखाओं का अंकित होना हमने ज़्यादा सटीक पाया है। लेकिन ये बहुत बारीकी से इस चीज़ को देखा जाता है। कई बार लोग गड़बड़ी कर जाते हैं कि साहब 2 रेखाएं हैं तो 2 संतानें होंगी, 4 रेखाएं तो 4 संतानें होंगी। ऐसा नहीं। अब अंगूठे के नीचे तो देखा जाए बहुत सारी रेखाएं होती हैं, 8-8 रेखाएं भी होती हैं, तो 8 संतानें तो नहीं होती। लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप सारे नियम एक तरफ हट जाते हैं और अपवाद सामने निकल करके भी आता है। जैसे मैं ही ब्राज़ील की मैडोनिना, अनेकों बच्चे हुए, उसके 32 बच्चे बताते हैं। तो कहने का भाव कि कई बार योग से परे भी महायोग बन जाता है। तो आप
कहीं भी कोई परिवार ऐसा हो जहाँ संतानहीनता उस परिवार में हो, संतान ना हो पा रही हो या संतान जीवित ना रह पाती हो। ऐसा भी बहुत होता है कि संतान हो तो जाती है लेकिन जीवित नहीं रह पाती, या तो गर्भ में ही नष्ट हो जाती है या फिर बच्चा 1-2 वर्ष का या 3 वर्ष का, 4-5 वर्ष का होने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसी स्थिति में आपकी हथेली में बनी संतान रेखाएं भी सूचना देंगी। आपकी जन्म पत्रिका में अंकित पंचम भाव, द्वितीय भाव भी इस बात का सूचक होगा। और इसी के साथ साथ यदि हम और गहराई में जाएं तो हमारे पूर्व जन्म के ग्रह, हमारे पूर्व जन्म के कर्म, हमारा प्रारब्ध भी कहीं ना कहीं इस बात की गवाही देगा ही देगा कि भाई प्रारब्ध में हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं कि जिसकी वजह से हमें संतान नहीं हो पा रही है। आपकी जन्म पत्रिका में व्याप्त पितृदोष भी इस बात का कई बार कारण बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको ये राय दूंगा कि आप मेडिकल उपचार के साथ साथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन पर भी ध्यान दें। और यदि आपके आसपास कोई अच्छे मर्मज्ञ जन्म पत्रिका देखना जानते हों या कई बार पत्रिकाएं आप पे नहीं होती हैं, हाथ की प्रैक्टिस उनको अच्छी हो, तो एक बार उनको आप दिखाइए ताकि पता लग सके कि भाई क्या कारण है कि संतान नहीं हो पा रही है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा, देख लेना आप। और ऐसी स्थिति में अनेकों प्रकार के उपचार भी होते हैं। संतान गोपाल का पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती में अनेकों प्रकार के बीज लगा करके उसका पाठ किया जाता है, गायत्री मंत्र में कुछ विशेष प्रयोग करके उसके अनुष्ठान करवाए जाते हैं। कहने का भाव कि आध्यात्मिक शक्ति भी आपके घर में इस प्रकार की खुशी आपको 100% देने में सक्षम होती है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहले एक बार अच्छे से इस बात को देख लिया जाए कि कारण क्या है, कारण ढूंढने का प्रयास किया जाए। और कारण मुझे पता है आपकी कुंडली में नहीं मिलेगा तो हथेली में मिलेगा, हाथ की रेखाओं में नहीं मिलेगा तो कुंडली में मिलेगा, और दोनों चीज़ों में नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के साथ इन सब चीज़ों का जुड़ाव कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अनेकों बार इस प्रकार की कुंडली देखी है कि जिसमें हमने देखा है कि कुंडली में तो ऐसा कहीं हमें कुछ दिखता नहीं, हमें लगता है संतान हो जानी चाहिए। हाथ की रेखाओं में फिर वो चीज़ कई बार पकड़ में आ जाती है कि अच्छा, हाथ की रेखाओं में जो हम शुक्र क्षेत्र को देखते हैं वो हमें सही नज़र नहीं आता है, और इधर लिटिल फिंगर के नीचे जो हम मरकरी बाउंड के ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर संतान के अधिकार की रेखाएं जो होती हैं वो हमें लुंज पुंज नज़र आती हैं। उस स्थिति में फिर सबको अलग अलग हिसाब से उपाय दिए जाते हैं कि भाई आपके घर में ईश्वर कृपा करे और आपको संतान की प्राप्ति हो। तो आज में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप संतानहीनता में हैं, आपके परिवार में संतान नहीं हो पा रही है, तो आप एक बार मेडिकल साइंस के साथ साथ एस्ट्रो साइंस का भी सहारा लें। अपनी हाथ की रेखाएं किसी को दिखाएं या अपनी जन्म पत्रिका का अवलोकन किसी से कराएं। और जन्म पत्रिका जब भी आप अपनी पति पत्नी की बनवाते हैं, ऐसी स्थिति में दोनों की पत्रिकाएं बनवाई जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। वैदिक विधि से बनवाएं आप। और यदि पत्रिकाएं जन्म समय आदि में कन्फ्यूज़न है तो अपने हाथ की रेखाओं को दिखा करके आप अपना इस प्रकार की समस्याओं से बाहर आएँ। एक बात और, अगर ऐसा दंपत्ति संतान गोपाल का अनुष्ठान बहुत मन से और मंथन से करे और इसी के साथ साथ संतान गोपाल के साथ साथ गायत्री मंत्र की साधना आराधना अच्छे से करे, तो मैंने देखा है गायत्री मंत्र फल देता है। आपकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गायत्री मंत्र है। लेकिन अब हर चीज़ की विधि और आपका विश्वास नहीं होगा तो कहीं कोई फल प्राप्त नहीं होगा। विश्वास से ही बीज अंकुरित होते हैं और अंकुरित होने के बाद एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष में बदल जाता है। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अब साधना का क्या कमाल है, पूजा पाठ से क्या कमाल हो सकता है, और यदि संतान नहीं हो पा रही है या आपका वंश नहीं बढ़ पा रहा है, उसके लिए दैवीय साधनाएं कितना चमत्कार दिखाती हैं। मैं कल के एपिसोड में कुछ खास बताऊंगा, तो आप कल का एपिसोड भी हमारा ज़रूर सुनिएगा और देखिएगा। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन्हें ये सब्जेक्ट सुनने भी चाहिए।
और जो हमारे अन्य लोग कार्यक्रम सुनते हैं उन्हें भी इस प्रकार के विशेषांक सुनने चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और उनको समझ में आ सके कि संतानहीनता का एक कारण ये भी हो सकता है। तो कल कुछ चर्चा आपके साथ ज़रूर रहेगी और कोशिश करूँगा कि कल कुछ इसके उपाय भी आपको ज़रूर और मैं अन्य उपाय बताऊँ। साधकों, आइए समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम शिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। आप में से जो भी साधक साधिकाएं हैं, अगर संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। कल का विशेषांक ज़रूर देखिएगा और जो हमारे दीक्षित साधक हैं जो वेटिंग में हैं, बस थोड़ा सा वेट और कीजिएगा, सारा कार्य आपके लिए सुचारू रूप से होने वाला है। और हर संडे ज्योतिष क्लास आपके आग्रह पर प्रारंभ कर दी गई है, बस आप उसको अच्छे से देखने का और समझने का प्रयास करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।